भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी मेरे आदरणीय सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक नेतागण एवं मेरे सामने उपस्थित सभी दौसा विधानसभा क्षेत्र एवं दूर दराज से पधारे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आपके चरणों में मेरा वंदन और मेरी ओर से आप सबका अभिनंदन। कार्यकर्ता बंधुओं, सन 2014 से पहले इस भारत की दशा आप सब लोगों ने देखी है। इस देश की क्या हालत थी, आप अखबारों में पढ़ते थे, रेडियो सुनते थे, टीवी पर देखते थे, जिधर देखो उधर घोटाला घोटाला, बैंक घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, चर्बी घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला, दूरसंचार घोटाला, लंबी लिस्ट है, घंटों तक नहीं बीतेगी। और 2014 में देश की कमान आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कमान संभलवाई और देश में 14 के बाद में केंद्र सरकार में आप किसी प्रकार का कोई घोटाला नाम की चीज नहीं सुन रहे होंगे। लंबे समय इस देश में कांग्रेस ने राज किया और भ्रष्टाचार का बीज बोया तो किसने बोया? कांग्रेस ने बोया। और वो भ्रष्टाचार का बीज आज बट वृक्ष बनके तैयार हो गया। जहां भी देखो उसकी जड़ गहराई पे पहुंच चुकी। लेकिन जहां जहां भी हिंदुस्तान में प्रांतों में बीजेपी की सरकार आई है, इस भ्रष्टाचार का निवारण करने लग रही है। केंद्र के नेतृत्व में कमान संभाली है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी मैं तो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से अपील करूंगा कि इस तरह की वैक्सीन तैयार करें, भ्रष्टाचार निरोधक वैक्सीन, जो प्रत्येक कांग्रेसी के इसके टीके लगाए जाएं, जिससे उनके कीटाणु खत्म हो। क्यों? भ्रष्टाचार का बीज तो इन्होंने ही तो बोया है। राजस्थान में भी विगत समय आपने देखा है, कांग्रेस की सरकार में कितने घोटाले ही घोटाले आप सुन रहे थे। भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो गई थी। 17 पेपर लीक हो गए थे। गांव का किसान परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को जयपुर तैयारी करवा रहा है। बेटा परीक्षा दे के आता है और घर पर सूचना करता है कि इस बार मेरा नंबर आएगा, अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन दूसरे दिन अखबार में आता है पेपर लीक हो गया। कितनी बड़ी दुकान चलाई, कितना बड़ा कारोबार चलाया, और उस कारोबार में पढ़ने वाले बच्चों की क्या दुर्दशा हुई। बहुत से बच्चों ने आत्महत्या भी की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये हालत खट्टर जी के नेतृत्व से पहले कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी। और अनेक युवा साथी मुझे मिले जिन्होंने बताया, भाई साहब कई बार परीक्षा दे ली, नंबर नहीं आता है। वहां तो जाति विशेष के लोगों के नंबर आते, या जिसके बैग में वजन ज्यादा था उनके नंबर आते थे। लेकिन जैसे ही खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनी और मेहनती बच्चों के मेरिट में नाम आए, और आज तक भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज हरियाणा में सुनने को दिखाई नहीं देती। आप देख रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली, और कमान संभालते ही एसआईटी का गठन किया। एसआई भर्ती घोटाला में आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जेल में अपराधी बंद हैं। विकास की तेज गति चल रही है, और आगे आने वाले समय में किसी भी भर्ती में किसी प्रकार की कोई आपको छोटी मोटी हल्की फुल्की भ्रष्टाचार के नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। ईमानदारी से सिलेक्शन होगा, और युवाओं को एक उत्साह और उमंग उनके दिमाग में घुसी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम के निमित्त आप सब भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर करोड़ीलाल जी के परिवार से मेरा 3 पीढ़ी का रिश्ता है। पास में ही खेड़ला गांव है, पास में ही खोरा गांव है डॉक्टर साहब का। एक किसान परिवार से सीधे सीधे जन्मे हुए व्यक्ति, जिन्होंने कठोर मेहनत करके इस राजनीति में इस पायदान पर पहुंच पाए हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, मैं 7वीं में पढ़ता था, जगमोहन जी 6वीं में पढ़ते थे,
किरोड़ीलाल जी 8वीं में पढ़ते थे, तो दोनों भाइयों से अच्छी तरह परिचित। लेकिन जगमोहन जी आज भी वैसे हैं जैसे पढ़ते थे उस समय, सहज सरल स्वभाव के। आरएएस अफसर रहे तो भी वैसे रहे, त्यागपत्र देने के बाद में राजनीति क्षेत्र में आए तो भी वैसे ही हैं, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। दूसरे में निवेदन करूंगा, जैसा कि अपन कहते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा, तो अपन सबके लिए भाई हो तो जगमोहन जैसा। उन्होंने बहुत लंबे समय, बहुत लोग यहाँ मौजूद होंगे जिनकी उन्होंने सेवाएं दी हैं। बहुत लोग पूरी राजस्थान में गांव गांव में मिलेंगे जिनको उन्होंने मदद की है। आज वो काम करने में विश्वास करते, पहले से भी काम करने में विश्वास करते आए हैं, और पार्टी ने सिंबल दे के नेता तो आज बनाया है, लेकिन वो तो सहज सरल समाज सेवक, समाज की सेवा, गरीब की सेवा करने वाले व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। और आगे आने वाले समय में आप लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमने जिस व्यक्ति को चुना, सच्चा सेवक चुना, और जन सेवा में दिन रात आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आगे आने वाले समय में ये छोटा सा दौसा जिले में रिक्त स्थान है, विधानसभा क्षेत्र दौसा, इस रिक्त स्थान को पूरा करने का मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जिससे आगे आने वाले समय में दौसा ही नहीं पूरे पूर्वी राजस्थान का विकास तीव्र गति से होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही और झूठ वाली बात मत समझना, उन कांग्रेसियों के चक्कर में मत आ जाना जिन्होंने संविधान को खत्म कर देंगे, लोकसभा चुनाव में नारा दिया संविधान को खत्म कर देंगे। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान, जिसको पूरे भारत ने स्वीकार किया, उस संविधान को बीजेपी खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी ने बिहार में घोषणा की थी कि हम संविधान से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा झूठ दे दिया कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव से पहले कि हमारी सरकार बनी तो 370 को खत्म कर देंगे। आज पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि धारा 370 खत्म करके बहुत बड़ा इस देश पर केंद्र सरकार ने उपकार किया है, जम्मू कश्मीर पर उपकार किया है। लेकिन इतनी बड़ी झूठ देकर वोट बटेर लिए, लेकिन उनकी कोई ताकत नहीं जो धारा 370 को पुनः लागू कर दे। उन्होंने लागू करने की चुनाव से पहले घोषणा की थी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत लोग आएंगे और अनेक प्रकार की झूठ बोलेंगे, अनेक प्रकार के लांछन लगाएंगे, लेकिन किसी प्रकार के बहकावे में न आए और छोटी मोटी बातों को भूल जाना। लेकिन इस विकास की गंगा में आप अपने सभी नाते रिश्तेदार, यार दोस्त, जान पहचान के, गांव के गरीब के कल्याण के लिए सभी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।